हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज हम करने वाले अपनी एक्सरसाइज 11.2। हम इसके सारे लॉजिक्स, मेथड्स और एल्गोरिथम्स इसके पहले की वीडियोस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और जिसने नहीं देखा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने ये है। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, एज ए फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको जितने भी नंबर्स हैं इनको इनकी फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने छोटी क्लास में कर रखा है, हम फिर से वही चीज़ करने वाले हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आप सभी को समझ में आने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140, तो आपको सिंपली इसका प्राइम फैक्टर निकाल देना है। प्राइम फैक्टर हम कैसे कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। 140 लिखा, देखिए 2 7 14 हो गया, 0 2 35 होता है यहाँ पे, ठीक है, और 5 7 35, 7 1 7, इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसके फैक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। जो नंबर हो आप उसे इधर लिख देंगे, ठीक है। आप ये नहीं लिखेंगे 2 × 2, आप सीधे ऐसे काउंट करिए कि 2 कितनी टाइम में आया है। जो भी नंबर है, जो भी प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, वो उनकी अकरेंस कितनी बार है। जैसे 2 की अकरेंस 2 टाइम है, तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूंगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। हमारा जो अगला नंबर है दोस्तों वो है 156। आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले, देखिए हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 6 है लास्ट में, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 13 है, 13 3 3, 1 3, 3 3 9, 13 1 13। क्लियर हो गया। तो 2 2 3 और 13 ये इसके फैक्टर्स आए हैं। इसको कैसे लिखेंगे, हम 156 लिखेंगे इक्वल टू 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। सिंपली सॉल्व हो गया, यही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे बढ़े, चलिए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे, देखते हैं। चलिए 3 8 2 5, हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 5 से। लास्ट में 5 है तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे सॉल्व करूँ, या एक दूसरा तरीका भी हमारे पास। 5 6 7 8 9 10, 10 और 8 18, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 से सॉल्व करना आसान लग रहा है मुझे, इसलिए बड़े नंबर से पहले से छोटा बना लूँ मैं इसलिए 5 से सॉल्व कर रहा हूँ। 5 7 35, 6 7 8, 5 6 30 और 5 5 25, 765 आ गया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं 5 से ही। 5 1 5 6 7, 5 5 25, 5 3 15, ठीक है। अब 5 से सॉल्व नहीं होने वाला है, अब ये 3 से सॉल्व होगा। देखिए 3 5 15 और 3 1 3, अभी फिर से 3 से सॉल्व होने वाला है। 3 1 3 4 5, 3 7 21, ठीक है। अब 17 से सॉल्व होगा, 17 1 17। क्लियर हो गया। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, ये आंसर आया हमारा 3 8 2 5 का, ठीक है। आपको टेबल से याद करने पड़ेंगे दोस्तों, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं इतना बड़ा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, और बाकी मैं कहूँगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप पहले खुद से लगाएं, फिर मेरे वाले आंसर से मैच करें, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है 5005 और 7429, हम इनके लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई अपना तरीका अप्लाई करते हैं नॉर्मल वाला। 5 0 0 5, अब 5 है तो ऑब्वियसली बात हमें दिख रहा है 5 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 5 0 0 1, लास्ट में 1 है, देख सकते हैं क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होने वाला है। हम 7 के लिए चेक करते हैं। 7 1 7, 8 9 10, ठीक है। 7 4 28 9 10, हाँ ठीक है, 7 से हो जाएगा। 7 1 7, ठीक है। 7 4 28 और फिर 7 3 21, ठीक है दोस्तों, हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 143 है, ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से 1 निकाल दूँ तो 33 कंप्लीट हो जाएगा, और 1 निकालूंगा तो इसके साथ हो जाएगा 11, तो 11 से डिवाइड हो रहा है ये। 11 11 हो जाएगा इधर का। अब यहाँ 3 बचा, ये 3 33। अब 13 खुद में प्राइम होता है, तो 13 हो गया। 13 1 13, इसको लिखेंगे हम कैसे, 5 0 0 5 इक्वल्स टू 5 7 11 और 13। कितना सिंपल सा था, हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, 7429 वाला। इसके लिए देखते हैं 7 4 2 9, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, तो या तो 7 7 के मल्टीपल्स में आएगा, 9 1 में आएगा। पहले काम करते हैं, ये बड़ा नंबर है तो 7 से तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो काम करते हैं 17 का टेबल ट्राई करते हैं। तो 17 के लिए ट्राई करते हैं, चलिए देखें। 17 4 68, और फिर 17 3 51, और बचा 119, तो 17 से 119, हाँ हो जाएगा 17 से। देखिए दोस्तों 17 4 68 हो गया। अब 17 3 हो गया 51, और 17 7 119 बचा, हो गया पूरा कंप्लीट, कट गया। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो 9 3 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं 19 12 पहले ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे बाकी का क्या होता है। तो 19 का ट्राई करिए यहाँ पे। 19 2 38, 39 40 57 बचा, हाँ ठीक है। 19 3 57 हो गया, तो 19 से कट गया पूरा पूरा। 19 2 38 और 19 3 57, क्लियर हो गया। अब 23 खुद में प्राइम है, तो 23 1 23, क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखिए 7 4 2 9, इसके लिए लिखेंगे हम वैल्यूज़ को।
7429 का क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको करना है कि HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था उसको वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन नंबर 1 और नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर आप कैसे करते हैं, 26 लिखिए और फिर आप लिख दीजिए 2 और 13, हो गया। तो फिर 13 1 जा 13, डन हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए 91 वाला सॉल्व करते हैं। 91 लिखा है यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, 91 का कैसे सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 कॉमन आ गया। अब चलिए 26 के फैक्टर्स लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। और 91 का कैसे लिखेंगे आप बताइए। यहाँ पे 7 अलग है तो 7 को अलग लिख दिया, 13 के नीचे 13 लिख दिया। ये एक पेयर कंप्लीट हो गया। जो पेयर कंप्लीट होता है बताइए वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, HCF होता है। HCF है, ठीक है। तो 13 HCF है। और LCM क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि A और B यानी कि 26 मल्टीप्लाई बाई 91 करना है। और फिर ये चेक करना है क्या वो इनके HCF और LCM के इक्वलेंट के इक्वल होता है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल टू LCM ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ A कॉमा B, यानी कि AB का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF AB का इक्वलेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के। तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये लिख दें, हमारा जो HCF है, HCF हमारे पास पहले LCM है ना, LCM वाला पार्ट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7 और फिर 13 वाला पोर्शन ये है 13। अब देखिए जो आपका ये आया था 2 मल्टीप्लाई बाई 13 26 2 मल्टीप्लाई बाई 13 है, ठीक है। और जो LCM है वो क्या आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, 91। तो इन दोनों को मिला के 91 हो गया, इन दोनों को मिला के 26 हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख दीजिए, 26 मल्टीप्लाई बाई 91 इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 91। ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। तो चलिए ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, 510 और 92। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 से सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, अब 3 1 जा 3 7 21 और फिर 17 1 जा, हो गया। अब 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 जा, ठीक है। अब चलिए 510 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसलिए चेंज हो गया ऑर्डर, 17। अब 92 का देख लीजिए। 92 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले 2 2 टाइम्स है, तो देखिए दूसरे जगह है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। 23 कहीं पे नहीं आ रहा है तो हम इसे बिल्कुल अलग ही लिख देंगे, ठीक है। एक ही कॉमन क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपका HCF कितना हो गया दोस्तों बताइए फटाक से, 2 हो गया। LCM नीचे लिख लीजिए, LCM कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 5 7, 3 5 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और 23, डन हो गया। अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, HCF ऑफ 510 कॉमा 92 मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ 510 कॉमा 92 इक्वल टू, अब इन दोनों का HCF लिखिए। अब देखिए क्या इनके इक्वलेंट आ रहा है, 510 मल्टीप्लाई बाई 92 के इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसका HCF कितना है, HCF आया है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई, ये पूरा पोर्शन लिख दीजिए, 2 3 5 7 2 23, ठीक है। और 510 लिख दीजिए और 92 लिख दीजिए। अब देखिए ये जितना पोर्शन है ये वाला 2 3 5 और 17, तो 2 3 5 और ये 17 वाला पोर्शन ये इतना मिलके क्या बन जा रहा है आपको बताइए, 510 मिल जा रहा है, तो 510 इससे बन गया, ठीक है। और 2 2 23 यानी कि ये 2 और ये 23 मिलके क्या बन जा रहा है 92, ठीक है। तो 510 मल्टीप्लाई बाई 92, हेंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। कोई टेंशन तो नहीं है, आगे बढ़े क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है 336 और 54, ये लास्ट वाला सेक्शन है, सेकंड वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट। इसके लिए हम वैसे ही निकालेंगे जैसे भी निकाला था। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स निकालिए। तो 3 1 जाती 3 1 जाती 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। 2 से सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से फिर से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा, 2 7 जा और फिर 7 1 जा 7, ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं 54 के लिए। 54 के लिए हमारा क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स देख लीजिए, लिख लीजिए। 3 36 के क्या क्या आ रहे हैं, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है, 2 2 2 2 हो गया। 1 टाइम 3 1 टाइम 7 यानी कि 1 टाइम 3 और 1 टाइम 7, ठीक है, हो गया। इतने को प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ये वाला पार्ट लिख लीजिए 54 वाला। चलिए इसको देखते क्या आ रहा है अपना आंसर।
तो 2 3 3 3, तो 2 के नीचे हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है, एक 3 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, और कोई 3 नहीं है, तो आप दोनों 3 को अलग से लिखेंगे। ठीक है, ये वाला एक पेयर बन जाएगा आपके पास और एक ये वाला पेयर बन जाएगा। तो पहली बार HCF पेयर में आया, बताइए क्या आया आपका, 3 2 जा 6, और LCM क्या आ जाएगा, अब जितने बचे नंबर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 पहले मैं एक साथ लिख दूँ, अब 2 2 2 3 टाइम्स 2 2 2 3 टाइम्स हो गया 7 3 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपको HCF और LCM वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ किस किस नंबर का, 3 36 और 54 का लिखा है ऐसे, मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ दोनों नंबर्स कौन से बताइए, 3 36 मल्टीप्लाई बाई 54 है। आपको इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, इन्हीं नंबर के मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि 3 36 मल्टीप्लाई बाई 54। डन। HCF कितना है बताइए, यहाँ पे आपका 6 आया, तो हमने क्या लिख दिया नेक्स्ट वाली लाइन पे 6 मल्टीप्लाई बाई LCM इन दोनों का कितना है, 2 3 2 2 3 2 2 2 3 टाइम्स 2 है, और फिर 7 3 3 7 3 3, ये है दोस्तों। अब 3 36 मल्टीप्लाई बाई 54। अब देखिए 54 में क्या क्या आ रहा है, 2 3 3 3 3, यानी कि 3 टाइम्स 3 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, तो 1 2 और 3 टाइम्स 3 आ रहा है, एक बार 2 आया, मैंने इतने को मिला के क्या बना लिया, 54 बना लिया। अब बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 2 2 2 और 7, 2 2 2 और ये 7। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 3, ये दोनों चीजें आएंगी, ये दोनों मिला के यहाँ पे 6 है। ठीक है, पेयर कंप्लीट हो गया। तो बाकी जितने नंबर्स हैं वो सब मिलके क्या बन गया यहाँ पे बताइए, 336। तो प्रूफ हो गया 336 मल्टीप्लाई बाई 54, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव। ठीक है, डन। मैंने आपको सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, यहाँ पे आपको HCF और LCM निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करना है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, जो कि मैंने आपको पहले सिखाया था फॉर्मूला। यहाँ पे जब स्पेशली मेंशन किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप इसी प्रोसीजर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स का निकालना है, तो हम निकालना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको 12 का निकालना है, तो 12 का फैक्टर्स निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 1 3, डन। अब 15 के लिए सॉल्व करते हैं। चलिए, ये 3 से सॉल्व होगा, 3 5 15 और फिर 5 1 5, सिंपली हो गया। 21 3 7 21 और फिर 7 1 7। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 12 का लिखते हैं सबसे पहले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम 15 के लिए लिखेंगे। चलिए 15 का क्या है, 3 आया, देखिए यहाँ पे कहीं 3 है, 3 के नीचे 3 है, हो गया। 5 है, 5 देखिए कहीं पे नहीं है, तो आप अलग से लिख दीजिए इसे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। 21 के लिए सबसे पहले 3 आ रहा है, देखिए कहीं पे 3 है, 3 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, 3 का पेयर हमने कंप्लीट किया। अब 7 है, 7 कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसे बिल्कुल अलग से लिख देंगे। अब देखिए तीनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है दोस्तों, तो इसका जो HCF हो जाएगा इन तीनों नंबर का, वो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3। LCM क्या होगा बताइए, यहाँ पे इस 3 को सिर्फ एक टाइम लेंगे और बाकी सभी को आप नॉर्मली लिख देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, इस 3 को एक बार लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, डन। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका LCM आ जाएगा, दोनों वैल्यूज निकाल देनी थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर मेंशन करिएगा, क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट आंसर ये है। ठीक है, ताकि कोई मिसमैच ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 के लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये एक प्राइम नंबर है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में, सबसे पहले वाला जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th का, मैंने उसमें बताया था कि आप प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए जरूर वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो आप देखिए तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी नंबर होता है इसकी सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है, आप उसमें एक +1 करिए तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, उसमें एक -1 करिए तो इसका जस्ट प्रीवियस वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि 17 का क्या बन जाएगा, 18 और 16। ठीक है, अब आपका जो आगे वाला नंबर है आप उसको 6 से डिवाइड करिए, और जो पीछे वाला नंबर बना है उसको 6 से डिवाइड करिए। दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो नंबर जो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है। अब देखिए 18 जो होता है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑब्वियसली 17 प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं आने वाला है, ये ऐसे 17 का 17 ही रहने वाला है। 23 24 6 से डिवाइड होता है ही नहीं होता है, तो ये भी प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पे जो 28 है वो, या फिर जो 30, इन दोनों में से कोई 6 से डिवाइड होता है, 30 डिवाइड होता है, तो तीनों ही नंबर प्राइम है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप देख के आपको पता चल रहा है नंबर्स प्राइम है, तो सीधे इसका HCF कोई कॉमन नंबर ही नहीं होगा एक्सेप्ट 1। इनके बीच क्या कॉमन नंबर होगा, 1, यानी कि 1 17 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 23 में भी आएगा, 29 में भी आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इनका LCM सिंपली आप ऐसे निकाल दीजिए एक लाइन में, जो आपको पता है तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप, 23 और 29, इसका यही आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, कोई हैक्टिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों आपको थर्ड क्वेश्चन ये है, यहाँ पे वही हमें सिंपली वही जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही फिर से यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे प्राइम्स हैं, मतलब ये प्राइम नहीं है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 8, 2 2 4 और फिर 2 1 2, सॉल्व हो गया। 9 के लिए सॉल्व करते हैं, 3 3 9, 3 1 3। अब 25, इसमें भी देखिए वैसे कुछ कॉमन आपको मिलने नहीं वाला, 5 25 5 1 5। देखिए सभी नंबर यूनिक है,
8 का निकाल देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने सॉल्व किया। अब 9 के लिए सॉल्व करते हैं, कहीं पे कोई 2 का पेयर नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 इनमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो ये अलग से लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। देखिए कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो यहाँ पे HCF क्या होगा, जैसे ऊपर वाले में कुछ कॉमन टर्म नहीं था तो क्या हो गया HCF 1। एलसीएम क्या होगा, इन सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 की पावर 3 सॉल्व कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, आप इनको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो आपका क्वेश्चन 3 पे पूरा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, आपको HCF दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का 9, ठीक है, आपको LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो याद करिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, HCF ऑफ AB, जो भी नंबर्स आपके पास, यानी कि जो नंबर आपके पास A की जगह 306 है, B की जगह 657, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं HCF ऑफ AB टू LCM ऑफ AB, यानी कि 306 और 657। अगर मैं HCF इन दोनों नंबर का इसके LCM से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वही सेम आंसर लेफ्ट साइड में भी आने वाला है, ठीक है, हमें ये पता है, ठीक है। तो हमें इसमें से एक चीज़ पता है, क्या पता है, ये 9 पता है, हमें इसकी वैल्यू पता है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, इतनी की जगह पे दोस्तों 9। हमें इस पोर्शन को नहीं पता, आप चाहे तो इसे ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो इसे x लिख लीजिए, मैं इसे x लिख ले रहा हूँ, ठीक है, हमें नहीं पता है x है, तो मैंने इसे लिख दिया 306 मल्टीप्लाई बाई 657, ठीक है। अब देखिए कि आप 9 से किसी को सॉल्व कर सकते हैं, 6 7 8 9, इन तीनों को सम करिए, 9 हो जा रहा है, तो 9 से डिवाइड होने वाला है, 9 9 9 3 27, 20 29 30, ठीक है, 9 4 36, तो 34 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो इसको सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 657, 4 से मल्टीप्लाई 7 4 से 20 कैरी 2 कैरी 5 से 22 का 2 2 कैरी 4 से 24 25 26, ठीक है, और 0 लगा दिया यहाँ पे, 7 से 21 का 1 2 कैरी, 5 से 15 16 17 का 7 1 कैरी, 6 3 से 18, 18 19 19, 8 2 1 3 6 6 13 3 हाथ से लगा 1 9 10 11 12 का 2 1 कैरी, तो 2 2 3 3 8 दोस्तों मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है x की वैल्यू। आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है। अगर इनकेस कुछ और आंसर आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मतलब को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ पे 34 लिखा हुआ था, तो 34 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 30 प्लस 4, एक ही चीज़ है। फिर मैंने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन एडिशन परफॉर्म करना आसान होता है। ये मैंने वैदिक मैथ की ट्रिक है, पहले बता रखी है मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, अगर आपने नहीं देखी प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है, चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 की जो पावर n है, अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर पुट करते हैं या निगेटिव, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर्स की बात करें तो निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए, ठीक है। तो n की जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए होगी। तो आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो नंबर आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी जो उसका वंस प्लेस वाली डिजिट का जो आंसर आए वो 0 हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? इसका डिफिनेशन हमने, इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझ लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, मैं आपको इस वाले सेक्शन में वो करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन आपको पता है कि नहीं आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है, देखिए आप ऐसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं, आपने अभी एक थ्योरम पढ़ा था, क्या नाम था उसका, एज पर, या यूजिंग लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऑफ कौन से थ्योरम थे बताइए, अरिथमेटिक, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो भी नंबर है वो अपने प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो क्या है, देयरफॉर 6 टू द पावर n जो है वो कैसे मिलकर बना हुआ है, वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के कॉम्बिनेशन से तो मिला है दोस्तों, ठीक है, यही है। अब हमें एक बात पता है कि 0 लाने के लिए आपको 5 और 2 चाहिए होता है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप पहले इस चीज़ को यहाँ से समझिए, जब आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n लिखते हैं तो आप ये चीज़ बन जाती है, 3 की पावर n बन जाता है और 2 की पावर n बन जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको रफ के लिए बता दे रहा हूँ, ये आप इस प्रोसीजर में नहीं करने वाले हैं। अगर मैं 3 की पावर 1 लिख दूँ तो 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 लिख दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 2 की वैल्यू हम पुट कर दें, 3 3 से 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये 6 ही आएगा हर प्रोसीजर में, ठीक है, ऐसे चांसेस हैं। एक बार ट्राई करके और देख लें, 3 3 9 27, ठीक है, 2 4 2 8 856, हाँ 6 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है, इसमें 0 तो नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें लिखने के वाले हैं, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, एज वी नो डैट इन ऑर्डर टू हैव अ डिजिट एंड विथ
जीरो, मतलब कोई भी डिजिट जो है अगर वो जीरो से खत्म हो रही है तो लिखिए उसी चीज को, देखिए एज वी नो, इसमें देखिए थ्योरी पार्ट है, आपको सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन कर देनी है और फिर थ्योरी लिख देनी है। क्या थ्योरी लिखनी है, प्रॉपर यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। एज वी नो दैट in order to have a digit, in order to have a digit and with zero, यानी कि अगर कोई डिजिट and with zero, अगर कोई भी डिजिट जीरो से खत्म हो रही है। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट और है, आप यहाँ पे जीरो को अल्फाबेट्स में लिखिए, मतलब आप उसको वर्ड्स में लिखिए, ना कि ऐसे सिंबल में, क्योंकि यहाँ जीरो पता नहीं चलता कई बार जब उनको नॉर्मल टर्म्स के साथ अपनी सेंटेंस के बीच में लिख देते हैं, तो ठीक है। या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग मेंशन करके, ठीक है। तो एज यू नो दैट अगर हमें कोई भी नंबर जीरो चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, उसी को यहाँ पे लिखिए। दैट डिजिट्स फैक्ट दैट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज यू नो दैट इन ऑर्डर टू हैव अ डिजिट एंड विद जीरो, दैट डिजिट, यानी कि जो भी डिजिट आपको चाहिए, दैट डिजिट, वो डिजिट जो है मस्ट कंटेन 2 and 5 as a factor in its prime factors। समझ में आया? यानी कि अगर कोई नंबर है आप उसके अंदर जीरो चाहते हैं तो उस नंबर के फैक्टर्स में, यानी कि जो उसके फैक्टर्स आप निकालते हैं ना, जिसे आप सॉल्व कर रहे थे अभी पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो वहाँ पे 2 और 5 उसके फैक्टर्स में आने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर वहाँ पे नहीं आते तो वो चीज़ वहाँ पे जीरो नहीं बना पाएगी, ठीक है। यहाँ आप लिखिए एज ए प्राइम फैक्टर विच इज, यानी कि जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, विच इज एब्सेंट इन दिस केस, दैट इज, मतलब यहाँ पे इस केस में नहीं है, दैट इज 3 to the power n मल्टीप्लाई बाई 2 to the power n डज नॉट कंटेन, यानी कि इसमें कोई भी क्या नहीं है, एनी 5, ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना है इसमें कोई भी 5 नहीं है। तो ऐसे आप उस जगह पे देख लीजिए उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि 2 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है। अगर दोनों नहीं आ रहा है तो आप दोनों लिख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये दे रहा है, लेकिन हमारे वाले में आपको इसी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। देयरफॉर द अबव डिजिट डज नॉट, above digit does not end with, किसके साथ नहीं होती बताइए, एंड विथ जीरो, ठीक है। प्रूव्ड हो गया। इतनी चीज आपको लिखनी है, थोड़ी सी थ्योरी आपको इस तरह से प्रूव करनी पड़ेगी। ये मैंने कहाँ से लाया ये आपको समझा दिया, आप इस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करेंगे और फिर इस तरह से अपनी लैंग्वेज में आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये मैंने बेसिक्स आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कुछ कॉम्बिनेशन लिखा है, ये कुछ कॉम्बिनेशन लिखा है। पूछा गया है कि ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं ये कॉम्पोजिट नंबर हैं तो क्यों है, ठीक है। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो आप देख के नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, 2 पार्ट में पेज को डिवाइड कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका जो भी आंसर आएगा बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे बॉड मास के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद एडिशन करेंगे। तो बताइए यहाँ पे 77 तो यही हो गया, तो 77 और 13 जा 7 से 21 का 1 2 कैरी 7 8 9, तो 91 फिर से यहाँ पे आएगा, 1 19 का 0 आगे लगा 9 10, तो 1001 तो इधर का हो गया, प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये 1, तो 1014 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब चेक करना है कि ये जो नंबर है हमारे पास क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो दोस्तों देखो, देख के तो पता चल जा रहा है। कॉम्पोजिट नंबर्स का मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर कोई नंबर बनता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। आप देखिए 2 से तो डिवाइड ही हो रहा है, अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कम से कम 2 नंबर से तो डिवाइड ही हो गया ना वो। तो देखिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसके फैक्टर्स निकालने, पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तभी आप प्रूव कर पाएंगे। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, बीच में एक जीरो क्योंकि 2 डिजिट लिए हमने, ठीक है। अब 5 0 7 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 हाँ ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 4 5 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ठीक है। अब चेक करते हैं हम ये 169 कैसे कटेगा, हम उसको 13 हाँ ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 13 1 जा 13 हो गया। तो ये जो नंबर आया है 1014, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट 1014 is a composite number because it has factors, ठीक है, other than one and itself, आप ऐसे लिखिए
उसका रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, कोई भी नंबर है वो प्राइम भी होगा तो अभी भी वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में तो आएगा ही, पर यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर तभी मानते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, लेकिन वो ये नंबर्स 1 के अलावा और खुद के अलावा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड होने के अलावा खुद, मतलब खुद से तो डिवाइड होगा ऑब्वियसली, बताओ 1 से भी ना डिवाइड हो, इन दोनों को छोड़ के अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तब आप उसे कॉम्पोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 या अपने इटसेल्फ के अलावा अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो कॉम्पोजिट है, ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, चलिए देखें यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, देखें क्या आता है आंसर इसका। 7 6 5 4 3 2, बस इतना ठीक है। प्लस 1 का कोई मतलब नहीं था इसलिए लिखा नहीं। 7 6 42 हो गया, 5 4 20 हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 2 12 1 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 42 हो गया, ये प्लस 5 यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। प्लस 5 12 12 2 2 24, ये हो गया। मैंने 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 00 लग जाएगा यहाँ पे, 12 से 48 हो जाएगा, ठीक है। 0 4, ये 5040 हो गया दोस्तों, और प्लस 5, तो 5045 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है। अब इसको चेक करते हैं कि फैक्टर्स आएंगे नहीं आएंगे। 5 आ रहा है, ऑब्वियसली बात दिख रहा है, तो आएंगे फैक्टर्स, तो ये नंबर भी अपना हो गया कॉम्पोजिट, लेकिन चलिए करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45, एक 0 यहाँ पे और लगेगा क्योंकि 2 डिजिट ली थी यहाँ पे। 1009, ये 3 से नहीं कटेगा, 9 10, 3 से नहीं कट रहा है, ये 7 से चेक करते हैं। 7 9 18 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों शायद ये आपका जो नंबर है वो एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अगर इनकेस आपको नहीं भी पता है, सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, तो इसकी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दिखाया। कोई नंबर अगर 1 के अलावा खुद के अलावा किसी भी नंबर से कट रहा है तो वो कॉम्पोजिट है। अब देखिए, एक बार तो 5 से कट ही चुका है ना, अगर मैं अभी मान लें 1009 से यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, तभी भी इसके कितने फैक्टर्स आ गए, एक तो 1 आएगा, एक 5 आएगा, एक 1009 आएगा, ठीक है। कितने फैक्टर्स आ गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए नहीं हुए, ठीक है। तो आप इसे कॉम्पोजिट नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ लिखिए सीधे 0, आपने यहाँ पे लिखा था, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे इट इज का मतलब नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये आप नॉर्मली ये वाली लाइन फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज क्लियर दैट जो नंबर आपके पास है यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि 5045, ठीक है, हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आपके दोनों ऑप्शन है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसको अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट क्वेश्चन 7 है, मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि एक लड़की है सोनिया, वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, रनिंग कर रही है, ठीक है। तो उसको 18 मिनट्स लगते हैं एक अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। एक रवि है लड़का, उसको उसी सेम पाथ पे जो सर्कल है उसे कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया था तो कितनी देर के बाद वो वापस से सेम जगह से जहाँ पे उन्होंने शुरू किया था वापस से वहाँ पे आके मीट करने वाले हैं, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप कहाँ पे एलसीएम और कहाँ पे एचसीएफ लगाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको चीज़ों को डिवाइड करना हो, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए हो जो आपको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो आप वहाँ पे एचसीएफ ढूंढते हैं, ठीक है। पर अगर आपको ये पता करना हो कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी कि इन दोनों नंबर के मल्टीपल में आए, ठीक है, तो वो एलसीएम होता है। अब देखिए, अगर मैं 18 एक बार में 18 राउंड लगाया, फिर अगली बार में 18 राउंड लगाया, मतलब 18 मिनट्स लग रहे हैं ना, एक राउंड मान लीजिए ये है, ये लड़की ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, वापस से आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, तो ऐसे करते 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 कुछ ना कुछ नंबर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इसे मान लूँ 180 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ था कि जिसको मैं बार बार दौड़ाऊं, ठीक है, लड़के को, अगर उसे कुछ ऐसा नंबर, मतलब मान लीजिए इसे 60 मिनट लग रहे थे, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ठीक है, तो ये 3 बार दौड़ेगा तो 180 ये भी तो हो जाएगा, 63 सा 180, ठीक है। तो ये 3 बार दौड़ के 160 कर लेगा, मतलब 3 बार दौड़ने के बाद इसको 180 मिनट्स होंगे, तो तीसरे राउंड के बाद ये मिलेगा लड़का। और ये जो लड़की होगी वो 10 राउंड्स के बाद, मतलब इस लड़की के 10 राउंड्स हुए होंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 10, तब ये 180 पे पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके 10 राउंड्स हो चुके होंगे, और लड़का अगर 60 मिनट लगा रहा है सेम राउंड के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 3 राउंड ही कंप्लीट करेगा 180 पे, यानी कि वापस से दोनों इतने समय पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, ना कि ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड हो, तो आपको ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। इस बात को समझिए, छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का क्या प्रोसीजर है, वही सिंपल था, आप पहले अपना प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए दोनों नंबर्स के। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3, सॉल्व हो गया। इधर सॉल्व करिए, 3 6 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, ठीक है, 3 4 जा 12,
2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं फैक्टर्स हम। 18 के लिखते हैं, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, डन। अब 12 के लिखते हैं, चलिए 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, नीचे भी हो गए। अब देखिए कितने पेयर्स बने, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो आप इसको एक ही बार काउंट करेंगे और जो चीज़ होगी वो आप कैल्शियम हो जाएगा। देखिए आंसर क्या आ रहा है, तो एक बार हमने 2 लिया, ये एक बार हमने ये 3 लिया, बाकी कितने नंबर बचे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। समझ में आया? अब देखिए 18 2 ज़ा 36 होता है, यानी कि जो लड़की होगी उसका सेकंड राउंड होगा, वो एक बार में 18 मिनट लेती है, ठीक है, तो सेकंड राउंड में उसके कितने हो जाएंगे, 36 मिनट्स हो जाएंगे। 36 मिनट पर वो जहाँ पे पहुंचेगी उसी सेम राउंड पे जो लड़का है 12 3 ज़ा 36, इसके 3 राउंड हो चुके होंगे और ये भी 36 मिनट पे वो सेम जगह पहुंचेगा, यानी कि एट 36 मिनट दे बोथ विल बी एट द सेम पॉइंट, यानी कि जो लड़का है वो 12 12 12 3 राउंड करके 36 पे पहुंचा और जो लड़की है उसने 18 18 करके 36 पे वापस यहीं पे पहुंच गई, तो दोनों के दोनों 36 मिनट्स के बाद सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने के लिए, इनकेस फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो को वापस से प्लीज़ एक बार दोबारा देखिए और जो पहले की वीडियोस आपके रह गए थे, छूट गए थे, आप उन्हें कवर करिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह गई है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, हमें खुशी होगी। थैंक यू।